नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। पिछले 1.5 वर्ष से अधिक से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला जारी है। जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में महिलाओं बच्चों पर बर्बरता की है और जिस तरीके से वो वहाँ पे राहत सामग्री को भी वितरण करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसके विरोध में आज भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बड़ी तादाद में आज वामपंथी दलों के आह्वान पे लोग सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकाला। इस वक्त हम पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे वामपंथी दलों के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध और भारत की मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल नेताओं से कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज सभी वामपंथी पार्टी की तरफ से आज ये प्रदर्शन है। ये बहुत शर्मनाक है कि देश के अंदर एक देश को मिटाने की कोशिश की जा रही है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री उस मिटाने की कोशिश में साथ दे रहे हैं। हम एक ऐसे देश के रूप में जाने जाते हैं जो शांति और अमन का झंडा बुलंद करता था। आज इस देश का प्रधानमंत्री शांति के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। हम गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहे हैं, खुलेआम बच्चों को मारा गया, हजारों की बच्चों तादाद में बच्चे कब्र में हैं, महिलाएं मारी गई, उनकी ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम दुनिया के अंदर कहना चाह रहे हैं कि आप मानवीय हत्या न करें और अमन और शांति के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज सारे देश के पास परमाणु हथियार है। अगर कोई देश परमाणु हथियार छोड़ता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। ये बात जो ताकतवर देश है, खासकर अमेरिका और ट्रम्प, उन्हें ये बात जाननी चाहिए और वो जान भी रहे हैं। लेकिन हथियारों की अंधाधुंध दौड़ में वो चाह रहे हैं कि हथियारों की बिक्री रहे हो और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत वैसे लोगों की है जो हथियार बनाने की बड़ी कंपनियां हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह एक खास तरह की राजनीति है जिसमें मानवीय हत्या की जा रही है और एक देश को खत्म करने की साजिश है। हम सब यहाँ आए हैं और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा युद्ध के खिलाफ और अमन के लिए। एक तो तत्काल जो नरसंहार है गाजा का वो रुकना चाहिए और दूसरा है कि ये जो युद्ध आज इजराइल ने ईरान पर हमला करके जो युद्ध छेड़ा है ये बहुत ही खतरनाक है और ये अगर एस्केलेट करेगा तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास एटॉम बम है और फिर जो दुनिया जिस तरह से आज बटी हुई है उसमें ये खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है जो पूरी मानवता के लिए घातक है। इसलिए ये युद्ध भी तुरंत बंद होना चाहिए, ये भी हम लोगों की मांग है। इसके लिए देखिए, जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और फिलिस्तीन पर हमला रुका नहीं है, वहाँ मासूम बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं और इजराइल पर कहीं कोई अंकुश नहीं लग रहा, बल्कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, आज हम लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ साथ आज ईरान पर भी हमला किया गया है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी दुनिया को ये युद्ध में झोंक देना चाहते हैं। ये अपने निहित स्वार्थ के लिए मासूम बच्चों की हत्या करना, महिलाओं की हत्या करना, पूरे शहर पे बमबारी करना, ये कहीं से भी आज के समय में मानवता के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है। और ये एक तरफा चल रहा है, ये फिलिस्तीन पर एक तरफा अमेरिका और इजराइल के जरिए ये चल रहा है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि तत्काल फिलिस्तीन पर ये हमला रुके, तत्काल ये ट्रम्प और इजराइल जिस तरह से मिल करके ईरान पर हमला कर रहे हैं उसको रोके और पूरी दुनिया में जो एक तबाही मचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इससे सिर्फ फिलिस्तीन और ईरान ही नहीं प्रभावित होगा, हमारे देश में भी तबाही आएगी, यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ेगी और युद्ध के जद में पूरी दुनिया चली आएगी जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं, हम लोग शांति की मांग कर रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं पूरी दुनिया में, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, युद्ध के जरिए आप फिर एक और बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ये युद्ध रुके, शांति और अमन के लिए दुनिया के लोग आगे आ रहे हैं और हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं।